Hello everyone, this is Rishi. Welcome to Eagle of Trading, my YouTube channel. आज कल वहीं से आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल एंड करा था। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करा हुआ है। ये आपके सामने के ही ट्रेड्स हैं, राइट। $1943 पड़े हुए हैं अभी। देखते हैं इसको। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा $2500 का टारगेट है कि टॉप 100 में हमको आना है। अभी आप पोजीशन देख पा रहे हो, हमारी 127th पोजीशन है करेंटली, राइट। तो आते हैं टॉप 100 में, देखते हैं, राइट। आज संडे है तो मार्केट थोड़ा सा, मैंने जैसे कल भी कहा था, कल सैटरडे था, सैटरडे संडे में मार्केट थोड़ा सा आपके जो भी रूल्स होते हैं या जो मार्केट के रूल्स होते हैं उनके भी मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट में चलता है, राइट। क्योंकि मैनिपुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है सैटरडे संडे को, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ता है। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है, बट हाँ ये है कि आप स्टूपिड ट्रेड्स भी ना लो। जैसे मेरा बैलेंस आज $10 का है, $10 का मैं भी ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, जस्ट टू टेस्ट द मार्केट के भाई कैसा परफॉर्म करेगा मार्केट अभी। तो यहाँ पे अगर ये रेड बनती है तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक अपर डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है, राइट। एंड मेरे हिसाब से दिस शुड बी अ ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक करा। टेक्निकली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, बट ये यहाँ पे एक एरर कैंडल आई है। तो मेरे हिसाब से एक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको पूरा होश होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप अपना पैसा ऑन द लाइन लगा रहे हो, है ना, तो आपके डिसीजन उस हिसाब के होने चाहिए। रेकलेस डिसीजन करने से हो सकता है कभी कभी आपको प्रॉफिट हो जाए, बट वो चीज़ सस्टेन नहीं करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटर है कि आप डिसीजन अच्छे खासे लो। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद ये वाली उसके अगेंस्ट जाएगी, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे डबल एक मार्टिंग ले लूँगा डायरेक्शन में, जस्ट टू रिकवर दिस। हालांकि लास्ट मोमेंट वही लॉस हो गई है, जाना चाहिए था मार्केट ग्रीन पे, बट कोई नहीं, मेरे हिसाब से वो वाली नहीं तो ये वाली जाएगी, क्योंकि एरर एक आ गया है, दो आ गया है, तीसरा वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे वैसे एक लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रीच करा है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रीन यहाँ पे आनी चाहिए कैंडल, राइट। क्योंकि यहाँ पे लेवल ऊपर की तरफ भी है, तो एक लेवल तो पेंडिंग है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट जाने का ट्राई करेगा, राइट। ये लेवल्स है, राइट। तो ग्रीन कैंडल मैं यहाँ पे जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले लेवल पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल भी नहीं। लेट्स सी, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, रिजेक्शन तो ऊपर से भी है बट नीचे से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो मेरे हिसाब से आनी चाहिए ग्रीन। बट कोई नहीं, कोई नहीं, चार्ट स्विच कर लेंगे, यहाँ पे लॉजिक उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। रिजेक्शन यहाँ पे है ऊपर से, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इस पर, ठीक है। एओडी न्यूजीलैंड को बदल लेंगे, परसेंटेज डाउन हो गया इसमें। ओके 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 ओके, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रेड्स लगाए हैं, और उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे नीचे एक लेवल पेंडिंग है, राइट। ये वाला लेवल जिसको मार्केट टच करने के लिए आएगा, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, कोई ऐसा रिजेक्शन नीचे की तरफ से देखने को मिला नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक फर्दर पुश मार्केट इसको देगा, इस कैंडल को। वॉलेटिलिटी आज उतनी ज़्यादा नहीं है, चार्ट थोड़ा बहुत तो स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बट बात ये कि कैंडल कहीं पे भी बन जा रही है, जैसा हमने पिछले दो ट्रेड्स में देखा था। एंड बहुत ही क्लोज मार्जिन से अब देख पा रहे हो। जनरली क्या होता है, आपको ये चीज़ें देखनी होती है, आपका लॉस कितना हुआ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक $10 का मेरा लॉस था, उसके बाद इसको रिकवर करने के लिए मैंने दो ट्रेड्स लगाए, राइट। एंड वो दोनों भी लॉस में रहे। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसी चार्ट पे रहता ना, तो प्रॉब्लम क्या होती कि मैं फिर फंस के रह जाता, राइट। और कभी कभी क्या होता है, जब चार्ट स्विच नहीं कर पाते हो ना, तो आप मान के चलो कि आप अपने आप को रूम नहीं दे रहे हो, राइट। जैसे आप क्रिकेट की भी मैं अगर बात करूँ, एग्जांपल दूं आपका, तो आप जब रूम नहीं दे पाते हो खुद को, तो आप फंस जाते हो, विकेट पे बॉल आती है, बोल्ड हो जाते हो। सेम आपका मार्केट में भी है, बोल्ड हो जाओगे आप। इससे बढ़िया चार्ट स्विच कर लो। चार्ट जैसे स्विच करा, आपने देखा कि रिजल्ट अपने आप चेंज हो गया, राइट। तीन यहाँ पे लॉस थे,
5 यहाँ पे मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट में एंड अल्टीमेटली 1947 शायद कुछ बैलेंस था, $10 में हम प्रॉफिट में, $10 to $15। तो अभी चार्ट फिर से स्विच कर लेते हैं। एंड अभी एक्चुअली मैं ट्रेड उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ले नहीं रहा हूँ, अभी मार्केट को मैं खाली टेस्ट कर रहा हूँ कि किस रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक ग्रीन ट्रेड बनती है एक अप डायरेक्शन की। आप बोलोगे कि चार्ट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट लिया है, जी बिल्कुल चार्ट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट लिया है। रूल ये कहता है कि ये कैंडल को रेड आना चाहिए, बट आपको कभी कभी कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी ध्यान देना होगा। चार्ट स्ट्रक्चर तो कह रहा है कि मार्केट जरूर नीचे आएगा, बट चार्ट स्ट्रक्चर आपको ये नहीं बता सकता कि अगली वाली कैंडल क्या बनेगी। वो ये बताएगा कि ओवरऑल क्या होगा। अभी ओवरऑल सबको मालूम है कि यहाँ पे मार्केट इसको टच करने आएगा ही आएगा, बट आपको ये नहीं मालूम ना कि इसी कैंडल पे आएगा या अगली पे आएगा या अगली पे आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस कैंडलस्टिक्स को देखना है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक रेड बनी थी, फिर ग्रीन बनी थी, फिर रेड बनी थी, फिर ग्रीन बनी थी, फिर रेड बनी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाली कैंडल एक ग्रीन आएगी, क्योंकि पैटर्न चल रहा है यहाँ पे FFLC, फुलफिल द लास्ट कैंडल। कैंडल जो भी लास्ट प्रीवियस कलर की होती है उसके अगेंस्ट एक बनती है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी ओके ओके ओके, अगर ऊपर क्लोज होता है तो हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए एंड और भी हम ट्रेड्स अच्छी खासी ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री हमें मिल गई है यहाँ पे। पहली बात तो एक मार्टिंगल का एरर है, FFLC का एरर है सॉरी, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन आनी चाहिए बट चलो नहीं आई, इसका मतलब इसके बाद वाली आएगी। एंड सेकंड थिंग इज यहाँ पे एक लेवल था, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल पे अपने आप को सपोर्ट लिया है, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बहुत प्यार से बननी चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल तक तो क्लोजिंग आनी चाहिए, 80% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल। हैमर बना देगा शायद, वही बनाएगा अल्टीमेट जल्दी। ज्यादातर यही होता है आपके सपोर्ट पे अगर रिजेक्शन आ रहा है तो हैमर बनाएगा, और अगर आपके रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आ रहा है तो आपका इन्वर्टेड हैमर बनाएगा। ये दोनों पैटर्न अच्छे खासे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी ट्रेड हमारी में बैलेंस 2500 पे लेके जाना है इसको। सो लेट्स सी। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना करूँ, 7 मिनट ऑलरेडी हो गए, बट फिर भी कोशिश करूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो आपकी आराम से मैं लाइव ट्रेड ना करके दिखाऊं आपको मैं मार्केट की बेसिक ही बताते रहूं, तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनने वाले उस चीज़ से। आपको जब तक सामने से दिखेगा नहीं कि भाई बंदा कर कैसा रहा है उस चीज़ को, किस साइकोलॉजी से कर रहा है, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब आपको यहाँ पे बाइनरी की बात मैं आपको बताऊँ, जैसे इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि हालांकि अब यहाँ पे फॉल हो गया है, बट ये वाली कैंडल देख पा रहे हो एक टाइम पे यहाँ पे भी थी, राइट। मैंने ट्रेड यहाँ पे ले रखे थे, तो इतने में बंदा पैनिक कर जाता है, तो पैनिक करने के चक्कर में फिर वो और मल्टीपल ट्रेड्स लगाता है, तो उसके चक्कर में लॉस होता है। आपको पेशेंस रखना होता है कि आपके जो रूल्स हैं वो मार्केट फॉलो करेगा, क्योंकि आप ऐसे ही तो बैठ नहीं गया उस स्क्रीन पे, आपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल करी होगी, कुछ ना कुछ आपने मार्केट देखा होगा, है ना। तो उसी हिसाब से, बट मेरे हिसाब से हल्का सा अगर ऊपर जाएगा मैं एक डाउन डायरेक्शन का ले लूँगा ट्रेड, बहुत प्यारा ट्रेड है। मैंने 2 ट्रेड ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए, और मैं लॉजिक भी बता देता हूँ मैंने क्यों लिए हैं। ये एक लेवल है, राइट, ये आपका लेवल है। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या करा, पहली बात तो ऊपर से दोनों तरफ से रिजेक्शन था, ठीक है, पहला कंफर्मेशन हमारा ये है। सेकंड कंफर्मेशन ये कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ओपनिंग दी है, राइट, यानी कि ये ग्रीन कैंडल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे रेड कैंडल ही बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसलिए डाउन डायरेक्शन के लिया, और अगर ये ग्रीन बना भी देता तो आराम से हम अगला वाला जो कैंडल होगा वो पक्का रेड आएगा, तो मार्टिंगली विन हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके डायरेक्टली उसी कैंडल पर काम ना करें जिस पे आपने ट्रेड ली हो, तो आप अगले वाले पे ट्रेड लेते हो, उस चीज़ को हम मार्टिंगल बोलते हैं, राइट। अगर यहाँ पे ये ग्रीन में क्लोज, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ग्रीन में नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। अगर ऊपर चला गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट एंट्री होगी हमारी, बट रिकवर हो जाएगा। इसके पहले 2 लॉस थे तो हमने 4 ट्रेड ले लिए, राइट। एंड ये आपको कंफर्म है कि रेड आना ही आना है इसको। थोड़ा सा और चार्ट देखते हैं मिनिमाइज करके, ठीक है, सही चल रहा है। एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल पे ही आया है इसको टच करने के लिए, राइट। इसके बाद अब देखो कहाँ पे बनाता है, बट मेरे हिसाब से ये रेड आना चाहिए था, अभी भी चांसेस हैं कि आएगा, बट वॉलेटाइल बहुत है मार्केट। विक देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा छोड़ रहा है, बहुत विक्स छोड़ रहा है, और विक्स नीचे की तरफ से भी छोड़ रहा है,
मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों में ही प्रेशर है काफी। मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लगाए हैं, मल्टीपल ट्रेड्स, एंड मेरे हिसाब से ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, राइट। यहाँ से पक्की बात है नीचे आएगा, क्योंकि रिजेक्शन ऊपर से भी है, इतना आसान मार्केट के लिए ऊपर जाना भी नहीं होगा। तो एक रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, यहाँ पे आनी चाहिए थी नहीं आई, यहाँ पे आनी चाहिए थी नहीं आई, बट यहाँ पे तो आनी चाहिए। लेट्स सी। रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से भी, तो रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एक कैंडल यहाँ पे, बट नीचे से भी बहुत ज्यादा पुश है, तो लास्ट मोमेंट पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। ओहो 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 ओहो, लास्ट मोमेंट पे। ओके, 2100 बैलेंस करेंटली। लेट्स चेंज द चार्ट, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस वाले चार्ट में, स्पेशली इस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। एक रेड पेंडिंग थी कैंडल, इसलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस लिया, क्योंकि जनरली आप ऐसे मार्केट में जहाँ पे मार्केट एकदम ऊपर की तरफ पुश कर रहा हो, आप अगेंस्ट में लेते नहीं हो। बट मालूम है कि यार यहाँ पे रिजेक्शन दोनों जगह था, मार्केट यहाँ पे ओपन था, टेक्निकली इसको रेड आना चाहिए था नहीं आई, इसको रेड आना चाहिए था नहीं आई, बट कितने एरर दे देगा, एक एरर देगा, दो एरर देगा, बार बार तो दे नहीं सकता, तो इतना भी मैनिपुलेशन नहीं करना, ठीक है। सो ओके, मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल पे है। यूएसडी भी आ रहा है। अभी ऐसा कोई ट्रेड यार मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा है, बट हाँ 2500 तक तो लेके जाना है, 2100 में तो अभी कुछ भी नहीं होना है। लेट्स सी। मैं लेकिन वीडियो 20 मिनट का ही रखूंगा, राइट, 20 मिनट से ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। लेट्स सी, यूएसडी आर, मार्केट एक्चुअली में उतना फ्लॉलेस मूव कर नहीं रहा है, बिकॉज संडे है, तो एरर तो काफ़ी देगा ही देगा।
कुछ अभी इतना क्लियर हो नहीं रहा यहाँ पे, क्या करेगा मार्केट। ओके, यहाँ पे एफएफएलसी चल रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है इस लेवल पे। एफएफएलसी मींस फुलफिल द लास्ट कैंडल रेक्टेंगल। तो एक बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो एक रेंज बन रही है, अगर ये इस बॉक्स के अंदर ही रेड क्लोज होती है तो अगली हम बहुत अच्छी, हमारी अगली डायरेक्शन में हो सकती है ट्रेड। ओम भोलेनाथ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्या $60 का मैंने खाली ट्रेड लिया यहाँ पे अप डायरेक्शन में, राइट। सो लेट्स सी, एक मुझे लगता है विक छोड़ के एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाएगा हैमर तरह की। हैमर तरह की कैंडल आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ग्रीन हैमर। ओके नहीं आएगी तो फिर हमको मार्टिंगल लेना ही पड़ेगा। अरे यार डेट एंट्री होगी थोड़ी सी, बट फिर भी मेरे हिसाब से विन हो जानी चाहिए आराम से। मैं इस पे और ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा कन्विक्शन मुझे आ नहीं रहा है, बट फिर भी मेरे हिसाब से देखो एक ग्रीन तो आनी ही चाहिए। ओके सो इट्स अ विन। कुछ हम प्रॉफिट और उसमें नहीं है, हम अल्टीमेटली हम उसी उसमें पहुंच गए, वापस उसी बैलेंस पे। हम्म, ठीक है। ओके अगर ये वाली ग्रीन आती है तो अगली वाली हम डाउन डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टोकास्टिक पे भी अगर ध्यान दो तो ओवर सोल्ड जोन में जा रहा है, तो एक ग्रीन अगर चाहिए होगी तो स्टोकास्टिक थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं पुल बैक पे।
लास्ट में खराब हो गया काम। अभी 118 पोजीशन में हमें, राइट, हमने हमारा टारगेट टॉप 10 में आना है, बट आराम से हो जाएगा। अभी संडे को हमको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रूल्स आप देख ही रहो कि फॉलो हो नहीं रहे हैं ज़्यादा, बट फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट में ही है हम लोग। शायद पता नहीं कितना 1947 कुछ बैलेंस था, अभी ठीक ठाक ही है। बीस मिनट की वीडियो वैसे ऑलरेडी हो गई है, बट फिर भी मैं देख ले रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे एक ट्रेड मिले तो क्लोज कर देते हैं सेशन में एक ट्रेड लेके। कोई ट्रेड गाइस अभी मुझे ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब अभी मार्केट मेरे उस चीज़ों को फॉलो करेगा। ऑल्दो अभी ठीक है, रिस्क अभी हम आराम से ले सकते हैं, अभी प्रॉफिट में तो हम ही हैं, बट फिर भी मतलब अभी ऐसा कुछ चार्ट पे बनता हुआ दिख नहीं रहा है जिसपे हम एग्जैक्टली ट्रेड लें। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ तक जाती है। अगर यहाँ तक क्लोज कर जाती है एग्जैक्ट इसी लेवल तक, जो कि शायद नहीं कर पाएगी क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा बनना पड़ेगा उसके लिए, बट अगर क्रॉस करती है इस लेवल पे आके टच करती है, देन हम एक रिवर्सल यहाँ से ले सकते हैं बहुत अच्छा, अगर यहाँ पे टच करती है तो। ओके, चलो रहने देते हैं, अभी कोई मिल नहीं रहा ट्रेड। थैंक यू सो मच। अभी कंटिन्यू करेंगे इसको अगले मंडे को थोड़ा अच्छा खासा रिस्क लेंगे। संडे था तो इसलिए उतना ज़्यादा हमने अभी रिस्क लिया नहीं है। ओके, थैंक यू।